चलिए दोस्तों, हम एक सेकंड वीडियो लेके आए हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर इसी तरह हर एक परीक्षा में कहीं ना कहीं से ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है तो कम्युनिस्ट या साम्यवादी। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया? तो स्पुतनिक फर्स्ट। सीएनजी का अर्थ क्या है? तो सीएनजी का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो मेडागास्कर। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीवी मैकाले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह जी ने। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526 में। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो उड़ीसा। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी। पुष्य विभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया था किस वंश के थे? तो वर्धन राजवंश के। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? तो कणाद ने। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बौद्ध संघ को। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर। अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? दंती दुर्ग ने। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य का अपना प्रथम उपदेश दिया? सारनाथ में। सी राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु में। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने समझने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसिप। रानी की बाव प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश का शासक था? तो सातवाहन राजवंश का शासक था। खानवा का युद्ध बाबर और किनके बीच में लड़ा गया? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336 में। किस गुफा में पद्म पाणी बोधिसत्व नाम पेंटिंग है? तो अजंता गुफा नंबर 1 में। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कामरूप क्षेत्र पर। निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो 1793 में। बुद्ध जी की पालक माता कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया? तो वन साम्राज्य को। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971 तक। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 1856 के बीच में। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिला है? तो बनवाड़ी से। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी जी थे। भारत के किस राज्य में आशफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? तो दक्कन प्रांत में। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जिसको बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध किया गया? तो सम्राट अकबर ने। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? ग्वालियर में। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की थी? तो R.S. बिष्ट ने। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था? तो किंग राजवंश। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिणी भाग का। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक ने। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित थी? यूनान की कला शैली से।
राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है, तो कालीबंगा एक हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? तो वेनिस से आया था। एतमा उद्दौला का मकबरा कहां पर है? तो आगरा में। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ किले में। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो पंजाब पर कब्जा हुआ था 1849 में। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजाम उल मुल्क। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस जी को। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो 1917 में। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम बिहार में। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517 में। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858 में। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ सिंधु के तट पर स्थित नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी जी ने। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया? तो महाभारत का अनुवाद किया गया था रज़्मनामा के रूप में। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन अधिकार में ले लिया था? तो हैदराबाद को। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक में। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद। हरेक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। किसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो हेनसांग को। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश राज्य की। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया? तो बैटिंग ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था? तो अगस्त क्रांति मैदान से। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पल्लव राजवंश ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत ईसा पूर्व 57 में। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? तो विजेता। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित था? तो दयानंद सरस्वती जी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1930 में। चलो तो 600 क्वेश्चन हो गए। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत पर सबसे पहले कौन से विदेशी आए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, सबसे पहले अंग्रेज आए या सबसे पहले पुर्तगाली आए। कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहले कौन आए। यदि अंग्रेज आए तो लिख दीजिएगा कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए। यदि पुर्तगाली आए तो लिख दीजिएगा भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो अबुल फजल। सुरकोटला का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? तो बिंबिसार के दरबार में। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो 1540 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को
देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया? पृथ्वीराज चौहान। भारत में किस वर्ष सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया? तो 1829। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया है या बनाया गया था? तो पहले उपदेश की स्मृति में। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा। आत्मीय समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1782 में। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में। मिनहाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? रजिया सुल्तान का। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर की सेना ने। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। मैगस्थनीज कहाँ का राजदूत था? किसके दरबार में आया था? यूनान का राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो बीबी का मकबरा बनवाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। आपको बताना है कलिंग जो तटीय क्षेत्र था वो कहां पर है? तो वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो आपका कलिंग कहलाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया? चोल शासकों ने। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था उसका? तो 1917। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए? तो 1915। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया? तो अकबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में। किसको भारतीय राजनीति का पितामह, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया था? 30 वर्ष की आयु में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह। सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी? प्रतिष्ठान में। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो राणा सांगा। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य राजवंश के। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया किस वर्ष? 1918 में। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन की। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की थी? 1611 में। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? सम्राट अशोक। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को तान रस की जो है उपाधि दी थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध। द सीक्रेट ऑफ वेदा किसकी जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री अरविंदो ने। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहां शासन किया था? तो कश्मीर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में। दंती दुर्ग किस राजवंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद जी इंडिया विंस फ्रीडम के जो है लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक का
का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। सांगकेन किसका पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है। मुगल दरबार के इतिहासकार किस भाषा में जो है लिखते थे? तो मुगल दरबार के इतिहासकार जो हैं फारसी भाषा में लिखते थे इतिहास। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर जेल में। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो वराहमिहिर। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थान है? तो भुजों। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली। होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1916। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेजा? 1857 की क्रांति के समय भेज दिया था। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था? तो अवध पर। किसको दक्कन का ताज नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा। किस राजा के शासन काल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई? ढाका में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? किस भाषण में प्रसिद्ध हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य है वातापी? तो कर्नाटक वाला राज्य। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो काकतीय राजवंश की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जी। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में थी और इंडियन ओपिनियन की अखबार की स्थापना की थी। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1919 में। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग के युद्ध के बाद। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है और ये करीब 3 खंडों में विभक्त है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्य शोधक समाज की। दलित समुदाय के अधिकारियों की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मुंबई में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? जनवरी 1915 में। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अंग्रेज द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो हुगली नदी किनारे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था? तो मुंबई से। औरंगाबाद शहर की संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर ने औरंगाबाद शहर स्थापित किया। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? सम्राट अकबर ने। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के वक्त समय का वक्त क्या था? आधी रात को हमें आजादी मिली थी। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं सदी में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? अजमेर में। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां ने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? सी राजगोपालाचारी ने। मौर्य वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैशाखी के दिन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो के द्वारा। स्मारक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कलकत्ता में। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ली किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है।
वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। महाराणा प्रताप जी घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्व वेद में। किस गवर्नर जनरल के समय भारत को स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक, ये कहाँ पर है? तो महाबोधि मंदिर है बिहार में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमारे पड़ोसी श्रीलंका में है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने। किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में हुई? तो हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? तो मराठी भाषा में। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो विजयनगर के शासकों ने कराया था। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे की कितने वर्ष के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? 2 साल की जेल हो सकती थी बिना मुकदमे के। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पुरापाषाण काल में। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो एक व्यवसायी बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य राजवंश के। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 1907 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1953। यहाँ सही कर लो, पिछली बार भी गलत बता दिया था। 1953 है यहाँ पर, 55 नहीं है, ठीक है। 1953 मैं ही सही कर देता हूँ, रुक जाइए। लीजिए राइट कर दिया, 1953 याद रखिएगा। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका राज था? तो अनंगपाल का राज था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? 1757 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से पैगंबर मोहम्मद जी का जन्मदिन याद किया जाता है। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो ऐहोल। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई थी? तो 1801 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मिनहाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान इतिहासकार थे? तो इल्तुतमिश के समय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? तो 1906। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित किया गया? तो नागपुर में। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? तो धम्म महापात्रों को। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया था? तो दंतीदुर्ग के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो 1905 में ही। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था इन्होंने? तो सुल्तान मोहम्मद गौरी को। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1530 तक। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा की घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो भगत सिंह जी को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल किया था? तो 1856 में। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने।
कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम को बंदगान कहा जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? तो औरंगजेब के खिलाफ। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? तो बाबर ने। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो महाराणा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? चालुक्यों की। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले जी ने। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण था? तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया? तो बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहां पर स्थित है? तो ये भगवान बुद्ध का जहां अंतिम संस्कार किया गया था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। माले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ये ग्रीस के निवासी थे। एलिफेंटा जलप्रपात कहां स्थित है? तो मेघालय राज्य में। वे ऋग्वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं? तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है? तो ये असहयोग आंदोलन से। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था? तो भूमि पर कर भू राजस्व का हिस्सा था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लीमेंट एटली। मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस का संबंध किससे था? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो बी.आर. अम्बेडकर जी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मराठों के द्वारा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य राजवंशों ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे पक्की ईंटों के। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। शकों ने कहाँ शासन किया? तो सौराष्ट्र में। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा ही खोजा गया। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो सिख खालसा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में।
पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किससे के प्रति आभारी है? तो हरिहर बुक्का के प्रति। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। कर्नाटक गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हार्डेकर मंजाप्पा जी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के साथ। पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर और तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक खारवेल। निशात बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1764। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 40 वर्षों तक। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस की सहायता ली? तो चाणक्य की। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गया में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो हिनसांग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में की थी? तो नमक पर टैक्स के विरोध में। वाडियार राजा कहाँ के शासक थे? तो वाडियार लोग थे जो मैसूर के देसी राज्य के शासक। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन बरू ने। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किससे संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष क्या है? तो हम्पी है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में? तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढला था? शेरशाह सूरी के समय। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता उभर कर आया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो नाना साहिब जी ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? सेवाग्राम आश्रम की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया? तो गोलकुंडा से। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं हैं। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है कदम उठाए। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर जी के द्वारा। रोलेट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में।
गांधीवादी जो विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने मार्च 1919 में धरने पर बैठे? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस लो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बौद्ध जी का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के बाद। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो ढाका में हुई थी, 1906 में हुई थी। और किसने की थी? ये कमेंट करके बताओ। मैंने दो चीजें बता दी आपको। एक तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में हुई थी। किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928। किस भारतीय नेता को प्राय लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? तो जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क की शोभा थे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। भीलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाया गया एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। महात्मा गांधी जी किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है? तो नगर नियोजन के लिए। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए का आविष्कार। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है? तो बाबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला में। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल
पैलाडिन है। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कर आचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा से कहां मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेवेंथियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। एम चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? तो चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता था? 1951 से 1962 तक के कार्यकाल को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो ये गोटेदार लहंगा सुना है ना गाना? तो राज्य राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? इल्तुतमिश। प्रसिद्ध रचना तूती नामा किसके शासनकाल में रचित है? तो अकबर के। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल, इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। 2 क्वेश्चन आपको और दिख रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने ग्रुप हैं सब जगह शेयर करो, तब जाके हम आपको ऐसे ही बड़े बड़े और वीडियो लाएंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। किस किस को चाहिए ऐसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ। पूरा वीडियो किस किस ने देखा कमेंट करके बताना और हमें अपना प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।